हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रेनिस्ट पर। चलिए आज आप सभी को बताते हैं कि अस्थमा पर केस स्टडी कैसे बनाएं। सबसे पहले फ्रंट पेज बनाएंगे जिसमें लिखेंगे ऊपर में एक केस स्टडी ऑन अस्थमा और सब्जेक्ट जो भी है और सबमिटेड टू किसको सबमिट कर रहे हैं और सबमिटेड बाय यानी आपका नाम, कोर्स, रोल नंबर, सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर से हैं, बैच वगैरह ये सब आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में पहला टॉपिक नेम मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। उसके बाद पेशेंट का डाटा लिखेंगे। पेशेंट का डाटा के अंदर आ गया जैसे नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम क्या है, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर फाइल के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है और डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन हुआ था, डेट ऑफ डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज हुआ है तो डेट लिखना है, अगर नहीं हुआ है तो नॉट येट डिस्चार्ज लिख देंगे। एजुकेशनल स्टेटस कहाँ तक पढ़ा हुआ है, मैरिटल स्टेटस हो गया, इनकम हो गया, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, नेम ऑफ द वार्ड, कौन से वार्ड से है, मेडिसिन से है या फिर सर्जरी से है या फिर ऑर्थोपेडिक, ये आ गया इसमें। और मेडिकल डायग्नोसिस लिखना है, जैसे इसका अस्थमा है तो मेडिकल डायग्नोसिस में अस्थमा लिखेंगे। और चीफ कंप्लेंट जो पेशेंट बताएगा कि जैसे उसको प्रॉब्लम है ब्रेथलेसनेस में यानी सांस लेने में 1 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक 1 दिन से है, फीवर 1 डे और चेस्ट पेन 1 डे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यानी कि प्रेजेंट में उसको क्या दिक्कत हो रही है। तो जैसे पेशेंट आएगा उसी टाइम हम लोग पूछते हैं उससे। तो पेशेंट वाज एसिम्मेट्रिक 1 डे बैक, देन ही कंप्लेन हेडेक एट द नाइट, उसको हेडेक हुआ था, फीवर हुआ था और ब्रेथलेसनेस हुआ था और ही ऑल्सो कंप्लेन चेस्ट पेन भी कंप्लेन किया था और लॉस ऑफ एपेटाइट 1 डे बैक और उसके बाद वो एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। तो ये सब लिखना है। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो लिखना है, अगर नहीं है तो नो एनी सिग्निफिकेंट ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिख देना है। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री यानी कि प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुआ है तो लिखना है, नहीं हुआ है तो फिर नो एनी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिख देना है। और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री यानी कि पास्ट में कभी सर्जरी हुआ था तो वो चीज़ लिखना है। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग इस तरह से फैमिली ट्री बनाएंगे। पेशेंट का वो जो बॉक्स है उसके अंदर जो लाइन मतलब दिया हुआ है वो पेशेंट हो गया और गोल जो है वो फीमेल हो गई और वो बॉक्स मतलब सिंपल प्लेन अगर रहेगा तो वो मेल है। और उसके बाद फिर उसके बारे में लिखना है कि रिलेशन क्या है पेशेंट का फैमिली के साथ, एज हो गया, सेक्स हो गया, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड और हेल्थ स्टेटस। उसके बाद इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे हम लोग उसका कि फैमिली इनकम क्या है पर मंथ, अर्निंग मेंबर कितने मेंबर मतलब पैसा अर्न करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन मेंटेनेंस कैसा है उसका, हाउसिंग हाउस कैसा है, पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया और सैनिटेशन और रिलेशन विथ नेबरहुड्स के साथ रिलेशन कैसा है। और पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग कलेक्ट करेंगे डाइटरी हैबिट्स, डाइटरीज का कैसा है, मिक्स है या फिर प्लेन है, सिंपल है, किस टाइप का डाइट, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, लाइफ स्टाइल हो गया, रिलेशन विथ फैमिली मेम्बर्स, एलिमिनेशन और हैबिट ऑफ पर्सन यानी कोई हैबिट है या नहीं। एलिमिनेशन मतलब हो गया कि यूरिन और स्टूल मतलब नॉर्मल है या नहीं, वो ठीक से मतलब पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसमें आ गया। बात करते हैं फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन का। तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले आएगा वाइटल साइन। हम लोग वाइटल साइन लेंगे पेशेंट का, टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन यानी पेन उसको कितना हो रहा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे। और फिर BMI निकालेंगे। BMI हो गया बॉडी मास इंडेक्स। इसको निकालने के लिए हम लोग उसका वेट मेज़र करेंगे, वेट अपॉन हाइट मेज़र करके हाइट को मीटर स्क्वायर में हम लोग लेंगे और फिर BMI निकल जाएगा। उसके बाद आता है फिज़िकल असेसमेंट। फिज़िकल असेसमेंट में हम लोग सबसे पहले करेंगे जनरल अपीयरेंस में देखेंगे उसका लुक यानी कैसा दिख रहा है, वो डल है या नर्वस है। और कॉन्शियसनेस आ गया इसमें, ओरिएंटेशन में आ गया
कि वो वेल ओरिएंटेड है या नहीं, मतलब उसको पता है या नहीं टाइम टेबल कि वो कहाँ पर है वो चीज़। कॉन्शियस में हो गया, मतलब सेमी कॉन्शियस है या कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, वो आ गया उसमें। बॉडी बिल्ड उसका कैसा है, नॉर्मल है या ओबेसिटी है या किस टाइप का है, मोटा है पतला है। हेल्थ स्टेटस हो गया, हेल्दी है या अनहेल्दी है। हाइजीन, हाइजीन कैसा है उसका, गुड है या नहीं। उसके बाद हेयर में हम लोग देखते हैं कलर, उसका कलर कैसा है हेयर का, ब्राउन है, ब्लैक है या किस टाइप का है, वो चीज़ लिखेंगे। टेक्सचर कैसा है, ड्राई है या मॉइस्ट है। कैसा है हेयर का, ब्राउन है, ब्लैक है या किस टाइप का है, वो चीज़ लिखेंगे। टेक्सचर कैसा है, ड्राई है या मॉइस्ट है। ग्रूमिंग, वेल ग्रूम है या नहीं, यानी कॉम्ब किया हुआ है या नहीं उसका हेयर में। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल है यानी कि बाल है या नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग हेड में। हेड में हम लोग शेप देखते हैं, किस टाइप का शेप है उसका। स्काल्प देखते हैं, क्लीन है या डैंड्रफ है। और फेस देखते हैं, नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद आई में हम लोग आई का आईब्रोज देखेंगे, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, यानी एक जैसा है या अलग अलग है। आई लैसेस देखेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। आईलिड नॉर्मल है या किस टाइप का है। प्यूपिल हो गया, स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा वाइट है या फिर येलो है, जैसे जॉन्डिस के केस में येलो हो जाता है। कंजक्टिवा नॉर्मल है या नहीं। और विज़न, विज़न नॉर्मल है या मतलब तो दिखता है या नहीं उसको। उसके बाद नोज़ में आ गया हम लोग। नोज़ में हो गया नेज़ल सेप्टम, नेज़ल सेप्टम कैसा है, नेज़ल पाथवे। और सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल प्रेजेंट है नहीं। और रेनोडिया, मतलब कि कुछ मतलब ब्लीडिंग वगैरह कुछ वैसा बह तो नहीं रहा। उसके बाद माउथ और फेरिंग्स में आते हैं। माउथ और फेरिंग्स का बात करें तो इसमें आ गया लिप्स, लिप क्रैक है या मॉइस्ट है या ड्राई है, वो लिखेंगे। गम उसका पिंक है या डार्क है, डीप ब्राउन टाइप में। टंग मॉइस्ट है या ड्राई है, वो लिखना होगा। टेस्ट हो गया, टेस्ट टेस्ट प्रेजेंट है या नहीं। टीथ, हेलिटोसिस, स्पीच, म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद फेरिंग्स और टॉन्सिल। उसके बाद ईयर में हम लोग देखेंगे पिन्ना उसका, सेरुमेन, हेयरिंग और ऑटोरिया। इसी तरह सारा नेक के बारे में हो गया। फिर चेस्ट के बारे में इंस्पेक्शन वगैरह, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सब चीज़ करके देखेंगे। उसके बाद एब्डोमेन, अपर एक्सट्रीम आ गया, लोअर एक्सट्रीम और जेनिटल एरिया और बैक। उसके बाद इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यानी स्किन से रिलेटेड पूरा, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इसके ये सब पूरा करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अब इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन हम लोग फाइल से लिखते हैं, पेशेंट के फाइल में लिखा हुआ रहता है वहाँ पे कि कौन कौन सा टेस्ट कराया गया है लैब में, ये सब आ जाएगा। उसके बाद मेडिकेशन लिखेंगे हम लोग कि पेशेंट का मेडिकेशन कौन कौन सा चल रहा है, नेम ऑफ द ड्रग्स, डोज क्या है उसका, रूट कैसा है, आईवी है या ओरल है या आईएम है, वेन के थ्रू या इंट्रामस्कुलर के थ्रू जाता है। फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ओडी मतलब वन, मतलब एक बार दिन में जब होता है 1 टाइम्स। एसओएस यानी इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं हम लोग, जब ज़रूरत पड़े तब। टीडीएस मतलब 3 टाइम्स। उसका एक्शन लिखेंगे और साइड इफ़ेक्ट लिखेंगे। उसके बाद डाइट प्लान आ गया है। डाइट प्लान में हम लोग पेशेंट को क्या डाइट दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, स्नैक्स वगैरह, डिनर वगैरह, तो ये सब आ गया। उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में हम लोग को देना है, तो ये पूरा डाइट प्लान में आ गया। उसके बाद ये अस्थमा का फिगर है, ये नॉर्मल एयरवे है और नीचे एस्थमेटिक एयरवे है। उसके बाद हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिखेंगे अस्थमा का पूरा। और उसके बाद अस्थमा का डिफिनेशन लिखेंगे, इंसिडेंस लिखेंगे, इटियोलॉजी लिखेंगे, बुक पिक्चर, जैसे बुक पिक्चर में आ गया जैसे डस्ट, एयर पॉल्यूशन, फॉरेन पार्टिकल्स, हैवी स्मेल, ये सब है। और पेशेंट पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है। 2 टाइप का होता है, जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। प्रॉब्लम है तो प्रेजेंट। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी उसी एयर पॉल्यूशन और फिर पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, इस चीज़ में एब्सेंट होगा, हैवी स्मेल से कॉम्प्लिकेशन है तो एब्सेंट। ये सब के बाद हम लोग फिर मैनेजमेंट लिखेंगे, उसको कौन सा टाइप्स का प्रेजेंट है, जैसे एक्सट्रिंसिक टाइप का प्रेजेंट है। 2 टाइप का टेरेंस
O2 थेरेपी ये सब आ गया। और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे, जो हम लोग उसका मतलब क्या मैनेजमेंट करेंगे, एज ए नर्स क्या मैनेजमेंट देगी उसको, तो वो चीज़ लिखना है हम लोग को यहाँ पर। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या क्या था। तो जैसे ब्रेथलेसनेस था, चेस्ट पेन था, फीवर था, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। और फिर नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे इस तरह से पूरा, जिसमें असेसमेंट लिखेंगे, सब्जेक्टिव डाटा यानी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट जो कंप्लेन किया वो सब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम लोग देख के उसको पता किए कि क्या दिक्कत है उसे ऑन द असेसमेंट, यानी जब हम लोग असेसमेंट किए तो हम लोग ये प्रॉब्लम उसमें देखे, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस उसी के अनुसार लिखेंगे। गोल लिखेंगे कि पेशेंट को जैसे यहाँ पे है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था तो फ्री करेंगे, ब्रीदिंग से डिफ़िकल्टी हो रहा था तो उसको। फिर प्लानिंग करेंगे, जैसे प्लानिंग में हम लोग लिखे हैं एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हम लोग एसेस करेंगे उसका जनरल कंडीशन, उसके बाद एसेस करेंगे लेवल ऑफ रेस्पिरेशन का और डिस्कम्फर्ट, और उसके बाद फिर प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, और एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन अगर प्रिस्क्राइब किए हैं। ये प्लानिंग करने के बाद फिर हम लोग जब ये सब दे देंगे तो वो आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। और फिर इवोल्यूशन यानी कि उसका रिज़ल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया, वो हम लोग लिखेंगे इवोल्यूशन में। उसी तरह ये बनाना है सारा। और उसके बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको, डाइट वगैरह के बारे में, क्या क्या डाइट में लेना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, और पर्सनल हाइजीन के बारे में, हाइजीन मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरा रखना है, ये सब देंगे। और फॉलोअप करेंगे कि वो आके रेगुलर चेकअप कराए और मेडिकेशन ले प्रॉपर वे से, और एक्सपायरी मेडिसिन मतलब डेट देख कर खाए वो। ये चीज़ हम लोग को एजुकेट करना है उनको। फिर समरी लिखेंगे, जो पूरा लिखे हम लोग वही, और फिर कंक्लूज़न क्या निकला वो लिखना है, और फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी। बस यहीं तक है द एंड।